तो हाँ जी, आपने इस लड़की की मुझे डिटेल भेजी है जसमीक की। और इसकी डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है यहाँ पे कर्क लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब इसकी देखो जी, जो कुंडली है वो है कर्क लग्न की कुंडली है। और राशि इसकी है कुंभ राशि है। अगर कुंडली की बात करूँ, ग्रह इसके काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन एक दो ग्रह मुझे इसका ख़राब भी लगा है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपकी ये डॉटर है, और इसका जो सवाल, एक तो इसकी पढ़ाई के बारे में आपने जानना है, हेल्थ के बारे में जानना है, और कौन सा रतन धारण ये करे और आगे फ्यूचर कैसा होगा इसका, आपको पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और वो 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़की की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम इस लड़की का शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। दूसरा ग्रह है इसके धन जोड़ने का, परिवार का और वाणी का। तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह है इस लड़की की माता, मकान और वाहन का। पाँचवा ग्रह इसकी पढ़ाई का है और इसके बच्चों का है। छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां ग्रह है इसके पति का घर। आठवें ग्रह से इस लड़की की हम उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह इसके कामकाज का है, पिता का भी है। 11वां ग्रह है बड़े भाई बहन, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें ग्रह से इस लड़की के खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, मेरी यहाँ पे दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, अपनी लड़की के बारे में क्या पता करना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपने इस लड़की की पढ़ाई के बारे में जानना है, तो पढ़ाई का जो घर मैंने बोला है वो है 5वां घर। 5वें घर से इस लड़की की पढ़ाई देखी जाएगी। अब पढ़ाई के लिए 5वां घर, और 5वें घर में एक नंबर लिख रखा है 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, इसका जो मालक है वो है मंगल। तो इसकी पढ़ाई के लिए हमें 5वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो हमने इस लड़की की माता के बारे में जानना है, इसकी जो माता है वो कैसी होगी, तो चौथा घर है इसकी माता का। और चौथे घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो माता के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है कि घर का जो मालक है वो कौन है, कहाँ बैठा है। अब देखो जी, इसकी जो कुंडली है, मैंने आपको जैसे बोला था इसके ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। तो इसके जो ग्रह अच्छे हैं कौन से हैं? शुक्र इसकी कुंडली में अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है। और इसका जो ग्रह खराब मुझे लगा है, राहु इसका मुझे खराब लगा है, चंद्रमा खराब है, सूर्य खराब है। और तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ इसके 2-3 ग्रह मुझे खराब लगे हैं। और शनि की बात करूँ, ये अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। अब ये जो 9 ग्रह हैं, इन्होंने अपना जो असर देना है वो हमेशा देंगे। जैसे इसका जो मालूम मंगल अच्छा है, तो मंगल इसको जीवन भर अच्छे फल देगा। शुक्र अच्छा है, जीवन भर अच्छे फल देगा। लेकिन जो ग्रह खराब है वो जीवन भर खराब फल देगा, जैसे राहु हो गया। लेकिन राहु का ज़्यादा इसको बुरा फल कब मिलेगा? जब राहु की दशा इसके ऊपर चलेगी। और ऐसी जो ग्रह अच्छा है, जैसे इसका मालूम मंगल अच्छा है, मंगल ज़्यादा अच्छे फल कब देगा? जब मंगल की इसके ऊपर दशा चलेगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि इन ग्रहों का असर हमेशा रहता है, लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। अब सवाल कि इसके ऊपर आज के समय में किस ग्रह का असर है, तो असर जो दशा है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, और ये इस लड़की के ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। कब चली है? ये 2018 में चली है, ख़त्म होगी 2037 में जाके। काफ़ी लंबी दशा है भाई अभी। तो इसके ऊपर मतलब सबसे ज़्यादा असर है शनि ग्रह का। अब शनि के इसके ऊपर देखो जी कितना असर है, वो है 80%। मतलब इसकी 100 में से, जो लड़की की 100 में से 80% लाइफ में अभी जो कुछ इस लड़की के साथ हो रहा है भाई, शनि की वजह से हो रहा है। जो भी ये लड़की मतलब खा रही है, पी रही है, काम कर रही है, सोच रही है, कुछ भी कारण है शनि, क्योंकि उसकी है महादशा इसके ऊपर। और दूसरा इसके ऊपर थोड़ा सा असर है 20%, वो है शुक्र का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा।
ये कब चली है? ये अभी चली है, देखो 25/12/24, अभी 2-3 दिन हुए हैं चली को, ख़त्म अभी 28 में जाके होगी। तो हमने क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में इसके ऊपर जो असर है ज़्यादा वो है शनि ग्रह का, क्योंकि उसकी है बड़ी दशा, और शुक्र का भी असर है। शुक्र की दशा वैसे अभी 2 दिन हुए हैं चली को, उससे पहले केतु की दशा थी, वो थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन अभी जो शुक्र की दशा ये तो अच्छा है इसका। अब देखो जी, इसकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं अभी इन दोनों ग्रहों की वजह से होंगी, शनि और शुक्र। तो अगर मैं शुक्र की बात करूँ वो तो इसको देगा अच्छे फल बिल्कुल, जो अभी 2 दिन से चली है दशा 28 तक चलेगी, ये तो अच्छा है। लेकिन शनि की अगर बात करूँ, ये इस लड़की को रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा भाई, बुरे फल भी देगा। तो शनि का जानना बहुत ज़रूरी है कि जिसका इसके ऊपर बड़ा असर है कि वो इसका है कैसा, क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो शनि को विस्तार में जानते हैं। तो शनि इसका यहाँ पर बैठा है कुंडली के पहले घर में। मैंने आपको अभी जैसे बोला था कि ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी घर के मालिक होते हैं। ये जो 7वां घर था, ये 7वां घर है इस लड़की के पति का घर, कि इसका पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालिक देख लो भाई। तो पति देखना है 7वां घर, 7वें घर में नंबर लिखा है 10, 10 है मकर राशि, मालिक है शनि। तो पति के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि इस कुंडली में इस 8वें घर का भी मालिक है। 8वें घर से इस लड़की की उम्र देखी जाएगी, उम्र देखनी है 8वां घर, और 8वें घर में नंबर लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, इसका भी मालिक है शनि। तो शनि मतलब पति घर का मालिक है और 8वें घर का उम्र के घर का मालिक है, और बैठा है पहले घर में। अब पहले घर में जो 4 लिख रखा है ये चंद्रमा का घर है, और शनि चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। ये अपने दुश्मन चंद्रमा के घर में आके बैठा है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। अब शनि, जिसमें मैंने बोला अच्छे बुरे फल देगा, अच्छा फल ये देगा कि शनि पहले घर से 7वीं दृष्टि से देखेगा 7वें घर को, पति घर को। तो शनि इसकी पति के लिए तो अच्छा है, मतलब पति का सुख अच्छा दे देगा, लेकिन इसका विवाह थोड़ा सा देरी से होगा। अब शनि इसके 8वें घर का भी मालिक है, उम्र के लिए भी अच्छा है, मतलब इसकी उम्र भी लंबी कर देगा, पति के लिए भी अच्छा है। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे होगी, शनि पहला ग्रह है इस लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, क्योंकि इस घर में शनि शत्रु राशि में बैठा तो ये पहले घर को थोड़ा सा लड़की की ख़राब करेगा। पहला घर जैसे मैंने बोला शरीर है, तो शनि थोड़ा सा शरीर को ख़राब कर देगा, हेल्थ को ख़राब कर देगा, पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा, स्वास्थ्य ख़राब कर देगा। क्या ख़राब करेगा, शनि इसको रोग देगा। कौन सा रोग, जैसे कि इसको सर्दी होना, जुकाम होना, कोई ऐसा कोई और शनि के जो रोग हैं इसको हो सकते हैं, सर्दी जुकाम के अलावा एक दो और रोग ऐसा शनि यहाँ पे देता है कर्क राशि में। तो वो इसको मतलब हेल्थ संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें देगा शनि इसको। और ऐसे मैंने कुंडलियाँ देखी, ऐसे शनि पहले घर में खांसी का रोग भी देता है ऐसे लोगों को, खांसी होना, दमा होना। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि सभी रोग होंगे, लेकिन जो मैंने देखो केस देखे हैं वो आपको बता रहा हूँ। क्या क्या मैंने बोला है, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, ऐसा कोई रोग शनि देता है यहाँ पे बैठ के, या और कोई रोग दे सकता है लड़की। मतलब शनि जो है इस लड़की को थोड़ा सा हेल्थ को लेकर दिक्कत जरूर देगा। इसके अलावा शनि थोड़ा सा क्रूर है, लड़की को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा, और थोड़ा सा लाइफ में दिक्कत परेशानी भी पैदा करेगा। ये थोड़ा सा मार्किश भी है। लेकिन शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, इसको मेहनती सास भी बनाएगा, साथ में पति के लिए चलो अच्छा है। लेकिन ये शनि इस लड़की को जो सबसे ज़्यादा खराब फल देगा, ये 10वीं दृष्टि डाल रहा है 10वें घर के ऊपर। 10वें घर में नंबर लिख रखा है 1, 1 है मेष राशि। पहले ये समझो 10वां घर है किसका, 10वां घर है इस लड़की के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं ये 10वें घर से देखी जाएंगी, और इसके लिए हमें 10वें घर के मालक को देखना पड़ेगा। तो 10वें घर में लिखा है नंबर 1, 1 है मेष राशि, मालक है मंगल। तो हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। मंगल तो इसका है बहुत अच्छा, वो तो ये दिखा रहा है कि इसको भाई काम काज का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन अभी क्योंकि असर इसके ऊपर है शनि का, तो 10वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, तो शनि 10वें घर को बुरी तरह से करेगा खराब। क्यों? क्योंकि 10वें घर में जो 1 लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि पहले घर से 10वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, नीच राशि, ये 10वें घर की हानि कर रहा है। 10वां घर है पिता का, शनि इस लड़की के पिता के साथ इसके लड़ाई झगड़े कराएगा, या पिता का बीमार होना, या पिता से मनमुटाव होना, या पिता को कोई दिक्कत आना, ये शनि की वजह से दिक्कत आएगी अभी शनि की दशा में। 10वां घर काम काज के, शनि इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी, जो भी नौकरी कारोबार करेगी उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। सरकार का घर है, सरकारी कामों में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी इसको, जो भी इसका कोई सरकारी काम होगा आसानी से बनेगा नहीं, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना, मान प्रतिष्ठा में भी कमी करेगा। तो ये शनि के बुरे फल है। मतलब शनि के बुरे फल क्या क्या मिलेंगे, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, लड़की की हेल्थ ख़राब होना, और भी थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियाँ आना, ये देगा। लेकिन
बाकी देखो जी, एक होता है बताना, एक प्रैक्टिकल भी होता है। बाकी आप प्रैक्टिकल कर लेना कि जब से ये दशा चली है 18 से, अगर तो आपको लग रहा है कि भाई कि हाँ इस लड़की की हेल्थ ख़राब हो रही है 18 से, तो फिर आप ये नोट कर लेना, या पिता से बनती नहीं है। लेकिन अब सवाल कि शनि को ये लड़की सही कैसे करे, क्योंकि अगर ये शनि के उपाय करेगी, ये शनि के जो बुरे फल मैंने बोले हैं वो नहीं मिलेंगे। और शनि के उपाय करने इसको वैसे भी ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके ऊपर साढ़सती भी चली हुई है। क्योंकि जो साढ़सती होती है वो भी शनि की होती है। ये पिछले 5 साल से चली हुई है, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। तो शनि के उपाय भाई बहुत ज़रूरी हैं इस लड़की के लिए, क्योंकि शनि की ही इसके ऊपर है महादशा, जो कि अभी काफ़ी लंबी है, 37 में ख़त्म होगी। और ऐसा नहीं कि अगर मान लो आज इसको हेल्थ ख़राब नहीं कर रहा शनि, आगे इसकी हेल्थ ख़राब कर सकता है। क्योंकि 19 साल की दशा, इसमें कुछ भी देखो, ऐसा नहीं कि 19 साल हेल्थ ख़राब करते ही रहेगा, इसका समय होता है। हो सकता है 19 साल में ये जब भी इसकी हेल्थ कभी भी ख़राब कर सकता है। तो मतलब शनि के आप उपाय कराओ, ताकि ये शनि की दशा इसकी सही ढंग से जाए। और क्योंकि साढ़सती भी चल रही है, वो भी शनि की है। तो अब सवाल की लड़की शनि के क्या उपाय करे। तो यहाँ पे देखो जी, पहला जो उपाय लड़की ने करना है वो है लड़की शनि कवच का पाठ पढ़ा करे। ये कवच के पाठ पढ़ने से क्या होता है, बीमारियों से ये जाति का बचेगी। तो ये शनि कवच का पाठ इस लड़की ने पढ़ना है रात के समय। अगर तो संस्कृत में पाठ है, अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करे, या इसकी ऑडियो लगा के इसको सुना करे रात के समय। रोजाना सुनना है या पढ़ना है। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने 2 पाठ लिखे हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करे। तीसरा है, अगर वहाँ पे कोई शनि मंदिर है तो ये लड़की शनि मंदिर भी माथा टेकने जा सकती है, नहीं है कोई बात नहीं। चौथा पाया है, शनि जो है हनुमान जी के भक्तों को बुरे फल नहीं देता। तो ये लड़की को मैं बोलूँगा कि हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है या संकट मोचन है, कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करे। तो यहाँ पे देखो जी, वैसे तो और भी उपाय हैं। एक और उपाय जैसे कि लड़की शनिवार का व्रत रख सकती है, व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इसने कभी व्रत नहीं रखा, क्योंकि विदेश में रहती है, तो कोई बात नहीं, नहीं रख सकती रहने दे, व्रत नहीं रख सकती तो रहने दे। तो यहाँ पे देखो जी, जो शनि कवच है ये तो ज़रूर, इसको मैं बोलूँगा कि ज़रूर पढ़ा करे या इसको सुना करे रात के समय। और ये नहीं कर सकती कवच नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन शनि चालीसा ये ज़रूर पढ़े। ये हिंदी में पाठ मिल जाएगा, और इसको चाहे पढ़ लिया करे चाहे सुना करे रात को ज़रूर। और मंदिर शनि का नहीं है तो रहने दो। और हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ा करे सुबह शाम। उसमें से बेस्ट है संकट मोचन। और काले कपड़े कम यूज़ किया करे। अब देखो जी, अभी हमने शनि की बात की है, और वो मैंने आपको बताया रले मिले फल देगा। अब इसके ऊपर छोटी दशा शुक्र की भी चली है, जो कि अभी चली है, 2 दिन हुए हैं, 25/12/24 को चली है। सवाल की ये दशा अभी जो चली है 2 दिन से, ये 28 तक चलेगी, ये दशा कैसी जाएगी। तो इसका जो शुक्र है वो भी इसी घर में बैठा है, पहले घर में। अब शुक्र की मैं बात करूँ, शुक्र तो इसको देगा, अच्छे फल ही देगा ये। शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। जैसे शनि 2 घरों का मालक था, 7वें घर का, 8वें घर का, ऐसे शुक्र इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है, 4थे घर का। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर है 7। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो चौथे घर की चीज़ें देखी जाएंगी शुक्र से। चौथा घर मैंने क्या बोला है, माता, मकान, वाहन। ये शुक्र सर के ऊपर बैठा है। शुक्र तो इसको माता का सुख अच्छा देगा। वैसे चंद्रमा माता करके वो थोड़ा सा माता को बीमार करेगा। शुक्र फिर भी दिखा रहा है कि मकान के लिए अच्छा है, माता के लिए अच्छा है, मकान, वाहन, ये सुख इसको मिल जाएंगे, मकान वाहन का सुख मिल जाएगा। और शुक्र 11वें घर का मालक है, आमदनी, लाभ, इच्छाएं पूर्ति, इच्छाएं पूरी भी होंगी, लाभ होगा, इनकम के लिए अच्छा है। तो शुक्र की अभी जो दशा चली है इसमें इसको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, इनकम मिलेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, और भी चीज़ें देगा शुक्र। अभी इसी घर में देखो जी बुध भी बैठा है। बुध इस कुंडली में है 3रे घर का मालिक, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, मालिक बुध है। और ये 12वें घर का भी स्वामी है बुध। ये तीनों के देखो जी, तीनों के गुण इस लड़की में पाए जाएंगे। जैसे शनि के मैंने गुण बोले थे, शनि थोड़ा सा क्रूर है, ये लड़की क्रोधी भी होगी, लेकिन शुक्र के गुण इसमें पाए जाएंगे। और अभी बुध के भी गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। बुध की वजह से लड़की बुद्धिमान भी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, और बातचीत करने में कुशल होगी। और तीनों आपस में वैसे मित्र भी हैं, तीनों के साथ बैठे एक अच्छी बात है। तो तीनों ग्रह जैसे शुक्र चलो फिर भी अच्छा है, बुध भी ठीक है। शनि मैंने बोला वो थोड़ी सी दिक्कतें जरूर देगा, 10वें घर को देख रहा है, नीच राशि है, ये थोड़ा सा अभी क्योंकि शनि का इसके ऊपर है बड़ा असर। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके बात करते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बोला था
कि हमने जो कुछ देखना है उस घर को देखना है और घर का मालिक देखना जरूरी होता है। जैसे कि ये जो पहला घर है, पहले घर से मैंने बोला था लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप ये देखेंगे तो तीनों के गुण लड़की में पाए जाएंगे। बुध की वजह से लड़की बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, चतुर होगी, चालाक होगी। शनि की वजह से थोड़ी सी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी। शुक्र की वजह से सुंदर होगी, आकर्षक होगी। और शुक्र के गुण भी इस लड़की में, अभी शुक्र की जैसे दशा है इसमें लड़की को संगीत, गीत, कला में रुचि पैदा कर देगा। संगीत हो गया, गीत हो गया, डांस, ब्यूटी पार्लर, ऐसी चीज़ों में रुचि पैदा करता है। फिल्म इंडस्ट्री जुड़े जो काम होते हैं उसमें रुचि पैदा कर देता है। अब पहले घर में जो 4 लिखा है, मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा इसका मुझे अच्छा भाई नहीं लगा। ये थोड़े से अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक तो बैठा है 8वें घर में, घर अच्छा नहीं। 8वां घर खराब घर है। इस घर से आयु, मृत्यु, तल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। ऊपर से यहाँ भी बैठा है शनि के घर में, शत्रु राशि है। क्या खराब फल देगा? चंद्रमा मैंने बोला है पहला घर है इस लड़की का शरीर, शरीर का मालिक है और 8वें घर में बैठा, मतलब शरीर चला गया 8वें घर में, बीमारी घर में। चंद्रमा भी इस लड़की को बीमार करेगा, हेल्थ को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। और यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा, देखो जी मैंने आपको पहले बोला है कि जो ग्रह होते हैं ये ज़्यादा असर अपना जो देते हैं वो दशा में देते हैं। मतलब चंद्रमा की दशा में इस लड़की को हेल्थ को लेके दिक्कतें ज़रूर आएंगी। अब चंद्रमा की दशा कब है वो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसकी देखो जी चंद्रमा की दशा तो बड़ी वैसे ये लास्ट में है 87 में। जब छोटी दशा जब कभी आएगी, छोटी दशा ये आएगी, आप तारीख लिख लो, 2029 में चलेगी, 30 में ख़त्म होगी, 1 साल की दशा होगी। इसमें इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। चंद्रमा 8वें घर में बैठा है। चंद्रमा के रोग इसको हो सकते हैं सर्दी, जुकाम लगना। और ऐसे देखो जी शास्त्रों में लिख रखा है ऐसे लोगों को कई बार टीबी भी हो सकती है, टीबी के रोग भी इसको हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि लड़की को होगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। टीबी मतलब ऐसे लोगों को होने के ज़्यादा चांस होते हैं जब चंद्रमा 8वें घर में हो, शनि की राशि में, खासकर चंद्रमा की दशा में। तो चंद्रमा मतलब इसकी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब करेगा, मानसिक चिंता देगा, माता को भी बीमार करेगा और इसको जन्मभूमि से दूर भी लेके जा सकता है अपनी दशा में। और लेकिन सवाल है कि चंद्रमा का बुरे फलों से बचा कैसे जाए। तो अगर यहाँ पे देखो जी मैं चंद्रमा के जो उपाय बताऊँगा वो अगर करेगी लड़की तो बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो चंद्रमा का पहला उपाय है चंद कवच का पाठ। ये लड़की पढ़ लिया करे या इसको सुना करे सुबह के टाइम। 2 मिनट का पाठ है। देखो जी अगर पढ़ सकती है पढ़ ले, सुन सकती है सुन ले। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं भाई इतना इसके पास टाइम नहीं है तो दूसरा जो उपाय है वो कर ले, शिव जी की पूजा उपासना करे। क्योंकि चंद्रमा के देवता कौन हैं? शिव जी हैं। तो अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करेगी चंद्रमा इसको कष्ट नहीं देगा। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी का कोई ना कोई मंत्र याद कर लिया करें। जैसे एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप कर सकती है लड़की, या शिव चालीसा पढ़ लिया करे। कोई ना कोई पाठ इसका जरूर करे शिव जी का। अब आगे बढ़ते हैं। इसके देखो जी हम बात करते हैं यहाँ पे सूर्य की। सूर्य देखो जी अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा, लेकिन थोड़े से बुरे फल ज़्यादा हैं क्योंकि 12वां घर भी अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, ऐसी ख़राब चीज़ देखते हैं। और मैं फिर बोलूँगा सूर्य भी दिक्कतें ज़्यादा पैदा करेगा सूर्य की दशा में। अब यहाँ पे सूर्य की दशा ये आएगी 28 में चलेगी, दूसरा महीना 28 में चलेगी और 29 में ख़त्म होगी। ये जो 1 साल की दशा होगी इसमें सूर्य का बुरा फल इस लड़की को मिलेगा। और वो बुरा फल क्या है अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो आप दोबारा तारीख लिख लो, दूसरा महीना 28 को चलेगी और 2029 में ख़त्म होगी। सूर्य देखो जी इस कुंडली में है, इस घर का मालिक दूसरे घर का। और ऐसा नहीं कि सूर्य की दशा में बुरे फल ही मिलेंगे, अच्छे फल भी देगा। दूसरा घर है लड़की के धन जोड़ने का। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का। हमने अगर ये देखना है कि लड़की धन कितना जोड़ेगी भाई, पारिवारिक सुख कैसा होगा, वाणी कैसी होगी, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में नंबर है 5 लिखा, 5 है, सिंह राशि, मालिक है सूर्य है और वो बैठा है 12वें घर में। मैंने बोला था 12वां घर है खर्च का घर, धन चलेगा खर्च। सूर्य की वजह से बना है धनहीन योग, मतलब सूर्य ही दिखा रहा है कि लड़की जो है धन जोड़ नहीं पाएगी, इसका जो धन है वो खर्च होता रहेगा। खासकर सूर्य की दशा में जो भी मैंने बताया आपको, उसमें जो दशा इसकी चलेगी 28 से चलेगी 29 तक, जो 1 साल की दशा होगी इसमें इसका धन बहुत ज़्यादा खर्च होगा। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आना। और सूर्य देखो जी इसको राइट आँख में भी दिक्कत पैदा कर सकता है, राइट की आँख की रोशनी कम होना। सूर्य है पिता का कारक, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता है सूर्य की दशा में। वो दिक्कतें क्या आना, जैसे कि पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। सूर्य है सरकार का कारक, 12वां घर है दंड का, इसको सरकार से कोई दंड भी मिल सकता है सूर्य की दशा में। ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, जैसे कि गाड़ी का चालान हो जाना, ऐसा कोई दिक्कत आना
क्योंकि फिर भी बुध की राशि है, मित्र राशि, फिर भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही दिक्कतें आ सकती हैं। और अब उस वाले की सूर्य के उपाय अभी करने हैं नहीं, अभी तो रहने दे उपाय लड़की। लेकिन देखो जी, जब दशा इसकी चलेगी 2028 में दूसरे महीने में, उस समय ये लड़की, इसका एक दो पाठ है वो पढ़ना है, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ या सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करे या सुना करे, अभी चाहे रहने थे। लेकिन मैंने बोला सूर्य अच्छे फल ये देगा कि धन इसका बैठा है ये 12 मगर विदेश का भी होता है, धन विदेश। ये लड़की मतलब जो इसकी जन्मभूमि है वहाँ से दूर जाके भी धन कमा सकती है या कोई विदेशी व्यापार कर सकती है। जैसे आपने जो लिख रखा है, इसकी जन्मभूमि आपने लिख रखी है, ये जो जन्मभूमि, इससे ये दूर उस समय जाके भी धन कमा सकती है सूर्य की दशा में। इसके अलावा देखो जी, इसका यहाँ पे मंगल, ये भी अच्छा है। मंगल की बात करूँ क्यों अच्छा है, मंगल इस कुंडली में है, इस घर का मालिक 5वें घर का, 5वां घर है लड़की की संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। 5वें घर में, क्योंकि फार्मूला देखो जी नोट कर लो, घर का मालिक देखना है बस। तो 5वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालिक है मंगल। मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो मंगल यहाँ पे बैठा है इस घर में, 9वें घर में। ये भाग्य का घर है, मैंने आपको जैसे बोला था 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। और 9वें घर में मंगल यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, मित्र की राशि है। तो मंगल देखो मैंने बोला 5वां घर संतान, संतान चलेगी भाग्य घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद भी इस लड़की का भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, संतान के द्वारा भी भाग्योदय होगा। 5वां घर पढ़ाई का है, मंगल इसको पढ़ा लिखा बनाएगा। बुद्धि का है, बुद्धिमान बनाएगा, मतलब पढ़ाई के रिगार्डिंग मंगल अच्छा है। और मंगल 10वें घर का मालिक है। 10वां घर वैसे 10वें घर की कर रहा था शनि हानि, कि काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी काम में दिक्कतें। लेकिन एक अच्छी बात है कि 10वें घर का मालिक मंगल अच्छा है, वो फिर भी इसको मतलब काम काज का सुख देता रहेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकार मान। लेकिन अभी क्योंकि शनि की ज़्यादा चलेगी, वो थोड़ा सा जरूर इस 10वें घर की हानि करेगा। जब तक शनि की दशा है इसको मतलब काम काज में दिक्कतें जरूर आएंगी, ये तो कन्फर्म है भाई। और बाकी गुरु, तीसरे घर में गुरु बैठा है, वो भी अच्छा है। इस 9वें घर का मालिक है, तीसरे घर से अपने घर को देख रहा है। गुरु इसको भाग्यशाली बनाएगा, मेहनती, साहसी। अब देखो जी, इसकी कुंडली में जो ग्रह खराब है बड़े लेवल पे, वो है राहु। ये इसका मुझे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है, पहला कारण इसकी कुंडली में बना है आंशिक काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे है केतु। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, चौथा घर खाली है, 5वां घर खाली, 6ठा घर खाली, 7वां घर खाली, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। तो ये बना है आंशिक काल सर्प दोष। अगर चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्प दोष। अब ये दोष की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा राहु 9वें घर की हानि करेगा। 9वां घर है भाग्य का, तो ये भाग्य की हानि करेगा इसके जरूर। खासकर राहु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी भाई इसकी। राहु की जब भी दशा चलेगी उसमें भाग्य की हानि होगी, हेल्थ खराब होगी, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 5वें घर को भी दृष्टि दे रहा है, नीच राशि है। अब राहु की दशा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। राहु की दशा देखो जी, इसकी बड़ी तो लास्ट में है, या छोटी दशा इसकी जो आएगी वो अभी 31 में चलेगी, 31 से 34 तक। ये जो 2-3 साल की दशा होगी राहु की दशा, इसमें भी इसको भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई में, संतान संबंधी दिक्कतें, हेल्थ ख़राब होना। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला दशा के हिसाब से इन ग्रहों का जो असर है वो ज़्यादा मिलता है। ये इसकी राहु की दशा पहले भी निकली है, ये आप चाहे नोट कर लेना। ये 15 में चली थी, 10वां महीना 15 से लेकर 18 तक। इसमें भी आप चाहे नोट कर लेना, देख लो आप चाहे कि 10वां महीना 15 से लेके तीसरा महीना 2018 तक ये समय जो है इस लड़की का थोड़ा सा बेकार गया होगा। इसमें इसको खासकर हेल्थ ख़राब हुई होगी, हेल्थ को लेकर काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, पढ़ाई में दिक्कतें आई होंगी, और भी इसको मानसिक चिंता, भाग्य की हानि होना। तो सवाल है कि लड़की राहु को सही कैसे करे, ऐसे क्या उपाय करे इसका राहु सही हो जाए। तो राहु का देखो जी, पहला उपाय है ये लड़की के हाथों से राहु का दान कराया करो आप। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो दान आप देख लेना। जो दान आपको सही लगता है कि आप ये लड़की से करवा सकते हैं, वो दान करवा सकते हो। कई प्रकार के दान है, वैसे सबसे बेस्ट दान सतनाजा होता है। 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाले जाते हैं। अगर वहाँ पे आप ये कर सकते हैं ठीक है, या और कोई दान देख लेना जो आप इस लड़की से करवा सकें। दूसरा है राहु जो है शिव जी का भक्त है। तो अगर ये लड़की शिव जी की पूजा उपासना करेगी फिर भी इसको राहु कष्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे भाई जो दोष है आंशिक काल से दोष, तो राहु इसके थोड़े से भाग्य की हानि करता रहेगा। भाग्य संबंधी दिक्कतें आना, ये थोड़ा सा पिता का भी घर होता है, ये भी पिता घर है, पिता से मनमुटाव होना। तो राहु का दान तो जरूर कराया जाए इस लड़की के हाथों से। खासकर शनिवार को करा दिया करो आप, हर शनिवार को राहु की जो वस्तुएं हैं उनका ये दान लड़की कर दिया करे। और राहु का मन में मंत्र बोल के कि हे राहु देवता जी, आपका है दान वो मैं कर रही हूँ। और शिव जी की पूजा उपासना करे। और शिव जी की पूजा उपासना इसके देखो जी, राहु भी अच्छा हो रहा है और चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है,
तो शिव जी का मंत्र जाप जरूर किया करे। तो इसकी देखो जी हमने कुंडली में क्या देखा है, शुक्र अच्छा जिसकी वजह से इसको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, इनकम के लिए अच्छा है, बुध की वजह से कई अच्छे फल मिलेंगे। शनि पति के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ खराब करेगा और काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें। सूर्य इसका धन खर्च कराएगा, खासकर सूर्य की दशा में। मंगल पढ़ाई के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। गुरु भी ठीक है, केतु भी थोड़ा सा रले मिले फल देगा। चंद्रमा इसका खराब है, हेल्थ खराब करेगा खासकर अपनी दशा में। तो इसकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं, एक तो सबसे ज़रूरी उपाय है शनि ग्रह के, क्योंकि उसकी है बड़ी दशा और उसकी ही साढ़े चल रही है। तो शनि के यहाँ पे जो 4-5 उपाय हैं वो मैंने लिख दिए हैं, जो आपको उपाय सही लगे वो आप करवा देना। बुध के उपाय नहीं करने, शुक्र के उपाय भी रहने दो, गुरु के उपाय नहीं करने, चंद्रमा के उपाय जरूर करने, जिसमें से मैंने बोला है चंद्र कवच का पाठ ये लड़की सुबह के टाइम पढ़ा करे। 2 मिनट का पाठ है, जहाँ इसको सुन लिया करे और शिव जी की पूजा उपासना करे। राहु के लिए मैंने बोला है राहु का दान करे और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे। और राहु के 2 पाठ हैं। कौन से पाठ है? एक तो राहु कवच, राहु स्रोत। और वो पाठ अभी नहीं पढ़ने, कब पढ़ने हैं? जब राहु की दशा चलेगी। और राहु की दशा कब चलेगी वो आपको मैंने बोला है, ये तारीख लिख लो, 2031 में चलेगी और 2034 में ख़त्म होगी। ये जो समय होगा, इस समय राहु के पाठ लड़की ने पढ़ने हैं, अभी नहीं। अभी फ़िलहाल ये दान कर दिया करे, हर शनिवार को दान लाइफ टाइम करना है। तो दान की वीडियो देख लेना और शिव जी की पूजा उपासना करती रहे। तो शिव जी की पूजा उपासना इसको मैंने बोली है, शिव जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना लड़की पढ़ा करे या सुना करे। और बाकी इसके जो इष्ट कुंडली में बने हैं इष्ट देव वो है हनुमान जी। तो आपको देखो जी मैंने हनुमान जी को पाठ लड़की को बोला, क्यों बोला था? हनुमान जी के पाठ से शनि अच्छा होता है जिसकी है दशा। तो हनुमान जी का पाठ अगर ये लड़की पढ़ती है, इसका शनि भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होता है शनि हनुमान जी के पाठ से, और इसके वैसे भी इष्ट देव हैं। तो हनुमान जी का भी पाठ कोई ना कोई पढ़ ले, जो इसको पाठ आता है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, संकट मोचन है, जो भी पाठ भाई आता है इसको ये लड़की पढ़ लिया करे या सुना करे। अब देखो जी, अगर आप, मुझे लगता है कि आप हैं सिख धर्म से, तो अगर आपको लगता है कि आप भाई सिख धर्म से हैं, ये पाठ आप नहीं पढ़ सकते, लड़की नहीं पढ़ सकती, तो आपके सिख धर्म के जो पाठ है वो पाठ आप पढ़ लिया करो। फिर ये पाठ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपके जो भी सिख धर्म के पाठ हैं, 5 बानी का जो पाठ है सुबह वो पढ़ लो, शाम का जो पाठ है रहरस का वो ही लड़की पढ़ ले। तो अगर लड़की अपने धर्म के पाठ पढ़ती, फिर ये पाठ पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है भाई हम हिंदू धर्म से हैं, तो आप ये लड़की को पाठ पढ़वा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है वो समझ आ चुका होगा। बाकी देखो जी, तो कुंडली मतलब ठीक ठाक है, ऐसी कोई फिर भी थोड़ा सा है, जैसे कि मैंने बोला ये जो दोष है थोड़ा सा आंशिक कारसर दोष, ये अपनी राहु अपनी दशा में थोड़ी सी दिक्कतें देगा, चंद्रमा अपनी दशा में थोड़ी सी हेल्थ ख़राब करेगा, एक घर से दूर जाने का योग बन सकता है, और सूर्य की दशा में धन की हानि होना, आँखों में कष्ट होना, सरकार से कोई दंड मिलना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो सूर्य के पाठ भी उस समय पढ़ने सूर्य की दशा में। फिलहाल अभी जो दशा जो शुक्र की चली है 28 तक, ये तो समय अच्छा ही इसका। और शनि के उपाय जरूर करने, क्योंकि उसका बड़ा असर है उसकी शनि का इसके ऊपर, लड़की के ऊपर। इसके अलावा देखो जी, फिर भी आपको लग रहा है कि आपने मेरे से बात करनी है, कुछ पूछना है, तो अपने सवाल जो है आप लिख के मुझे कॉल करके पूछ लेना। अब दान आपको मैंने किस किस का बोला है, एक तो मैंने राहु का दान बोला है, और राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेजूँगा, उसको आप देख लेना। और आपको मैंने मंगल का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना, शनि का सवाल की दान करना है या नहीं। तो शनि देखो जी, अगर लड़की की हेल्थ ख़राब हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई इसको खांसी हो रही है, दमे की शिकायत है, या इसको सर्दी जुकाम होता है, तो शनि का भी दान शनिवार को आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थ ख़राब, ये जो 4 रोग मैंने बोले हैं, ये चारों रोग में से कोई रोग इस लड़की को नहीं है, तो शनि का दान रहने देना। बस ये कवच का पाठ, शनि चालीसा, चाहे दोनों पढ़ लेगी तो बहुत अच्छी बात है भाई। मैं तो बोलूँगा दोनों पाठ पढ़ लिया करे या सुना करे। अगर आपको लगता है दोनों नहीं पढ़ सकती, तो शनि चालीसा जरूर इस लड़की से पढ़वाया जाए, या इसको बोला जाए कि सुना करे इसको रात को बैठ के।